हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट जे है, तो पास कोई दूसरा सेट है, तो आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कीजिएगा कि कितना सही किए हैं। सबको मैंने जो है सॉल्व करके लाया हूँ, तो सभी 100 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्या दिया गया है 2.1313 इस प्रकार दिया गया है। तो लगा ये संख्या क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो इसका मौसा होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका रूप हो जाएगा 4m+1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, तो इसकी होती है 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या होगा। तो इसका एक शून्य हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, आपको दिया गया है PS बराबर QX इंटू GX। PS का घात 6 है, यानी ऊपर घात PS का घात 6 है और GX का घात जो है 2 है। तो आपको पूछ रहा है PX/GX क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ है, तो ये हो जाएगा जिसका पावर जो है भागा में घटता है, तो ये आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है बहुपद 6² - 11x + 3 के शून्य का योग क्या होगा। तो ये हो जाएगा 11/6, जो होता है -b/a। तो ये जगह माइनस 11/6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दो चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण ax + by + c0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इसके जो है समुच्चय में 2 हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो इसको देखिए देख लीजिए, तो वो है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 का। तो हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका जो है कोई हल नहीं होगा, ये रेखा समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको मिलने वाला है सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। तो ये रेखा होती है परछेदी या संपाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अपरमय नहीं है। तो अपरमय नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य का है तो अल्फा + बीटा होगा, यानी शून्य का आपको योग पूछ रहा है, तो होता है -b/, यानी आपका 3 हो जाएगा सही उत्तर। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य होगा, तो शून्य हो जाएगा -3/2 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उसका मौसा दिया गया है 19, तो लौसा क्या होगा। तो संख्या का जो होता है मौसा और लौसा गुणनफल होता है संख्या का गुणनफल, तो इसमें भाग दे दीजिए 19 से, तो आपका हो जाएगा 114। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे नेक्स्ट पूछा गया था यदि बहुपद PX का एक गुणनखंड x + 1 है तो इसका शून्य क्या होगा। तो ये जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 है, तो 3x - y + 12 0 का आरेख जो है दो सरल रेखा किस प्रकार से होगी। तो ये हो जाएगी आपका समांतर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था यदि ए बराबर आपको दिया गया था इस प्रकार से 2 का क्यूब × 3 × 5, आपको दिया गया था b बराबर 2 ⁴ + 5 × 7
का लॉस क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1680। तो अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है, सॉरी ये हो जाएगा x² - 2x + 15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 के सार्व अंतर क्या होगा, तो होता है a2 - a1। तो ये आपका हो जाएगा -6 -10, तो आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ये सही उत्तर है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें जो है पावर 3 दिया हुआ है। तो अगला आपका दिया गया था, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त की कुल परिमिति होगी, तो इसकी कुल परिमिति हो जाएगी पाई + 2 × 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था, 21 cm त्रिज्या वाले उस वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री जो है अंतरित करता है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 22 cm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो उसके पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, तो ये जगह 1:9। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक बेलन की आधार त्रिज्या 80 cm है, उसकी ऊंचाई 20 cm है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, होता है 2πr × r+h। अनुपात पूछ रहा है 2πr/h। यहाँ से जो है 2πr कट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा r+h × h। तो हो जाएगा 80 + 20 = 20। तो ये आपको हो जाएगा 100:20 यानी 5:1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 5:1। तो अगला आपसे पूछा गया था, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका के इसका मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो इसको अगर आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, 70 80 50 का दिया गया है, इसमें बहुलक क्या है, इसमें अधिक बार क्या आया है, तो इसका हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आपको एक दिया गया था आंकड़ा, इन्हें पूछ रहा है इनका जो है संगत बारंबारता एवं माध्य क्या है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर इसको निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा एक्स रेकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किसी घटना घटने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो हो जाएगी 1 - p। क्या होगी 1 - p। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी 1/36। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, 7x² - 12x + 18 0 है तो मूल के योग एवं मूल के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका आपका अनुपात हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल के बराबर है तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो है c का मान हो जाएगा b²/4a। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आपको दिया गया था q/10 जो है का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये होगी x अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या होता है तृतीय में होता है माइनस यानी 2 माइनस होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, -4 - 6। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो इनके n पदों का योगफल क्या होगा, तो क्या होता है n/2 × 2a + n - 1d। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, समांतर श्रेणी 2 7 12 का जो है 10वां पद क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके आ जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया था, इस प्रकार समस्या दिया गया था, इसका nवां पद क्या होगा, क्या होता है a + n - 1d। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 19 + 5n। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 245। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, द्विघात समीकरण आपको दिया गया था इस प्रकार से, x का मान क्या होगा, तो ये होता है -b ± √अंदर b² - 4ac/2a, जो कि आपका
ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगा? तो होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। शून्य का एक हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 और माइनस 6, 7 है, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मध्य बिंदु, यानी 2 प्लस माइनस 6 का आधा, और दूसरा हो जाएगा 3 प्लस 7 का आधा। तो ये आपका हो जाएगा 2:2:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका -2:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू जो है बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू जो है समांतर बी सी का है, और ए पी 3 दिया हुआ है, पी बी 2 दिया हुआ है, एक क्यू 6 दिया हुआ है, क्यू सी एक्स दिया है, तो एस का मान क्या होगा? इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 4 cm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला आपको दिया गया था दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 4 है, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो होता है इसका वर्गमूल। तो ये जगह 3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर जो है पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर है, तो कौन सा कोण जो है समकोण होगा? तो कौन क्यू समकोण होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है छेदक रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए बी और बी सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा? तो इसके बीच का कोण हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था रूट अंदर 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर, यानी सेक ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया था कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस होगा 10 स्क्वायर क्या होगा? इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 स्क्वायर 33, ये आपका हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था कॉस 38 माइनस साइन 42, जब आपका हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगला आपका दिया गया था 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्य का मीडियम क्या होगा? तो इसको जगह आपको 7 + 8 आएगा बीच में, तो इसका आधा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया इस प्रकार से दिया गया था, बोला इसमें बहुलक क्या है, इस जो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो कौन है इसमें? 13 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्य का 9 है, तो बहुलक क्या हो गया था? बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो इसको अगर आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 9.2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगी, इसके बीच की क्या होगी? तो ये जाएगी 22। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है किसी घटना ई के पी + पी नहीं के बराबर क्या होता है? ये होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हो जाएगी दो शीर्ष आने की प्रायिकता, ये हो जाएगी 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई से जो है 1/3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका जगह ए बी का अभाज्य संख्या क्या है? इसका एलसीएम क्या होगा? तो होता है उसको गुणनफल हो जाएगा ए बी, उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती है 7/6, ये जो है 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है यदि 10 तरफ दिया गया है 4/3 दिया गया है, तो साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा? तो यहाँ से आपको ये P4 निकल गया है, B3 है, यहाँ से H निकल जाएगा आपको 5, फिर हो जाएगा साइन प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा आपका 7/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कोसेक माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 - cos / 1 + cos थीटा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी? होता है थीटा/60 डिग्री 2πr। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है।
तो नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक 11 बटा कोसेक 79 का मान क्या होगा। इनमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा, दोनों हो जाएगा बराबर, जो कि आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक पहिए का व्यास 40 cm है, 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो है इसको कितने चक्कर लगानी पड़ेगी। तो इसका आप निकाल लीजिएगा पहले, इसका पहले आप जो है पहिया का निकाल लीजिएगा परिधि और इसका भाग दे दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 140 चक्कर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 140 चक्कर। तो अगला प्रश्न है यदि शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन होता है 1/3 πr² h। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो अगर आपको दिया गया था किसी वेदन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होता है 2πr × r+h। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2992 cm²। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसकी भुजा आपको निकल जाएगा ए, और होता है भुजा क्यों नहीं हो जाएगा 216 cm²। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी पूछा गया नहीं, इसका आपको यहाँ पर एल पूछा गया था। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था बिंदु 6 - 5 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जो 2 p है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर p का मान आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था बिंदु 6 - 7 का कोटि क्या है। कोटि होता है y अक्ष पर जगह -7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगर आपको दिया गया था कि एस अक्ष का समीकरण क्या होगा, क्या होगा y = 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको बता दीजिए 10 में, तो हो जाएगा सेक -10 जो कि होता है 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष का नियामक जो है -105 - 2 8 2 है, तो इससे केंद्रक का मान क्या होगा। ये होता है x1 + x2 + x3/3। दूसरा होता है y2 + y3/3। तो ये आपका हो जाएगा 4,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है परिमिति क्या होगी अर्धवृत्त की। तो ये जगह 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती है। किसी वृत्त पर जो है किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखा जो है खींच सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 2। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। काफ़ी ईजी है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था 10 10 × 10 15 × 10 75 × 10 10 का इसका मान क्या होगा। तो इनमें से जो है आप जो है 2 को चेंज कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया था 10 थीटा = √3 है, तो सेक का मान क्या होगा। तो 10 60 का मान होता है √3, तो जाएगा सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान होता है 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा। इसका औसत दिया गया है, तो ये आपका निकल जाएगा x का मान 6। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है द्विघात समीकरण इतना का दिया गया है, बोलों की प्रकृति क्या होगी। तो ये वर्ग है, परफेक्ट वर्ग है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और बराबर। 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि 3α = 90 डिग्री है, तो sin अल्फा का मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है sin 45 - थीटा - cos 45 थीटा दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया इस प्रकार से समीकरण, बोला इनका हल क्या होगा। तो इनका हल है एस का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था इस प्रकार से दिया गया है फिर में जो है त्रिभुज के संज्ञा भुजा का अनुपात क्या होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 6:7। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में डी समांतर BC का है, इस प्रकार से दिया गया है। तो AC 5.6 है, तो ए क्या होगा। इसको आप सॉल्व क्या होंगे,
तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2.1 cm। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 10 cm वाली त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? तो उस जीवा की लंबाई हो जाएगी 10√2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था cos 60 इंटू cos 30 माइनस 67 इंटू 37 क्या होगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 90 जो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको है, क्वेश्चन नंबर 91 है, द्विघात समीकरण इतना इतना का है, मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा क्या होगा, यानी मूल का योग पूछ रहा है, तो ये होता है -b/a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है इस समीकरण इतना इतना के है, एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक एवं समान है, तो के का मान क्या होगा? इसका मतलब ये एक वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 6kx बराबर हो जाएगा आपका 12x, तो यहाँ पर के का मान हो जाएगा 2 या -2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था द्विघात समीकरण 4y² + 4y - 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल होता है -c बटे जो कि आपका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपका दिया गया था x + 2 3x और 4 + x जो है समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा? इसको अगर सॉल्व कीजिएगा a2 - a1 बराबर a3 बराबर -a2, तो इसका आपको आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है समांतर श्रेणी 0 - 7 - 8 - 12 का सारवंतर क्या है, आपको डी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -8 -4, तो ये आपको हो जाएगा -8 + 4 हो जाएगा आपको -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है इस प्रकार से 14 9 4 - 1 का 12वां पद क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए हो जाएगा आपका -41। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था इस समस्या नियम का प्रथम पद, यानी ए आपको दिया गया है, आपको डी दिया गया है, इनके 10 पद का जो है योगफल कितना होगा, आपको जो है S10 पूछ रहा है, यानी दूसरे के पूछ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा -50। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, वह अक्ष पर किसी बिंदु इसकी 4 2 है से 5 cm 5 है दूरी, तो इनमें से कौन से होगा? तो बोला है कि वह अक्ष पर है, तो वह अक्ष पर जो है एक्स क्या होगा, x0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था यदि आर दिया गया है 5 6 बिंदु इतना इतना का मध्य बिंदु है, तो ए बी मध्य बिंदु है, तो वह का मान कितना होगा? तो यहाँ से वह का मान हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के पूछे हुए 100 ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर। तो आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।